हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मुझे मेरे शुरुआती दिनों में ऐसे क्या सिम्टम्स है जिससे मुझे पता चल चुका था कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो मैं आज आपके साथ मेरी जितनी भी एक्सपीरियंस है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जब मेरा शुरुआती दिन चल रहे थे, यानी कि मेरी डेट आने वाली थी, मेरी डेट थी LMP डेट 24 दिसंबर। तो हुआ ऐसा था कि मैं बहुत सोचती थी कि शायद इस मंथ कंसीव हो जाएगा, इस मंथ कंसीव हो जाएगा। बट एक नर्वस फीलिंग होती है। अब मुझे देखो ऐसा लगा था कि शायद नहीं, LMP आ रही है, डेट है, तो शायद पीरियड्स ही होंगे। अब मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा होता था, बैक पेन बहुत ज़्यादा होने लग गया था और एक साइड टिकलिंग सेंसेशन होता था। अब मैं जब डॉक्टर के पास गई थी ना, 4 दिसंबर की बात बता रही हूँ मैं आपको, तो डॉक्टर ने बोला आपका जितना भी एग वेग है सब अच्छे से रिलीज हो गए, सब अच्छा चल रहा है, आपको कुछ भी पिल्स वगैरह इंजेक्शन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने नहीं लिया, मैं घर आ गई। ठीक है, तो फिर आगे जो भी चलता रहा। फिर जब है ना, मेरा जब जैसे जैसे डेट करीब आ रही थी, क्यूरियसिटी बढ़ रही थी, क्या होगा क्या होगा। अब मुझे बैक पेन वगैरह, लोअर एब्डोमेन पेन सब शुरू हो गया। बट मेरे साथ एक नई चीज़ हुई जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको भी ऐसा हो तो शायद आप भी प्रेग्नेंट हो सकते हो। देखिए, सबके सिम्टम्स तो अलग अलग होते हैं। मैं आपका आज मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, उस पर मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, मुझे ना हमेशा ऐसा फील होता था, जैसे शाम हो या सुबह सुबह से मुझे फीवर फील होता था कि मुझे शायद बुखार आ रही है। तो मैं ना मेरे हस्बैंड को भी कहती थी, मेरे इन लॉज को भी कहती थी कि मुझे शायद वीकनेस फील हो रही है, मुझे बुखार आएगी, बुखार आ रही है, या तो मुझे पीरियड्स आने वाले, इसके लिए ऐसा हो रहा है। अब देखिए, मुझे हमेशा पीरियड्स आने वाले तो तब तो ऐसा नहीं होता था, बट मुझे ये दिसंबर के मंथ कुछ नहीं हो रहा था। ब्रेस्ट टेंडरनेस तो मुझे पीरियड्स के टाइम पे भी होती थी और ऐसे भी हो ही रही थी। तो मुझे कुछ कहते हैं डिफरेंस मैच नहीं हो रहा था। मैंने यूट्यूब पे से बहुत सी वीडियोस देखी जिसमें बोला गया है कि है ना, पीरियड्स आने के टाइम पे अलग होता है फील, और है ना पीरियड प्रेगनेंसी के टाइम। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम फील होगा आपको, मेरा एक्सपीरियंस है। टेंडरनेस सेम होगी, ठीक है, निपल पेन वगैरह सेम होगा, ठीक है। एब्डोमिनल पेन आपको ऐसा लगेगा कि सेम डिटोल पीरियड्स डेट है के वजह से हो रहा है, बिल्कुल सेम LMP की वजह से फील हो रहा है, ऐसा ही लगेगा आपको। बट वो सेम प्रेगनेंसी का भी पेन एक जैसा होगा और LMP पेन भी एक जैसा होगा, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी और हेडेक। मेरे केस में एक नवा था कि मुझे हेडेक फील होता था, चलता था जैसे मेरा सर दुख रहा है। मैं तो शायद इस बात हो सकता है कि मैं बहुत सोचती थी प्रेगनेंसी कंसीव करने की वजह से, इस वजह से हो रहा हो। बट नहीं, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो ये एक तरीके का सिम्टम्स था, अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में ये आता था। अब हुआ ऐसा कि जब ना मैंने थोड़े दिन बाद, मुझे जब मेरा जैसे धीमे धीमे डेट निकला, तो मुझे 15 डेट की बात है, मुझे इस ना ब्लीडिंग हुई थी, स्पॉटिंग, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं इसको। मैंने भी बाद में मुझे नॉलेज आया, मुझे इतना नॉलेज नहीं था इसके ऊपर। इससे मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाई है, आप ज़रूर जाके देखिएगा, मैं रिलेटेड वीडियो में डाल दूँगी कि मुझे कैसे इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हुई, मैंने कैसे टेस्ट किया, मैं कैसे डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मेरे इंजेक्शन वगैरह चालू करे। इसके ऊपर पूरी आपको एक लॉन्ग वीडियो मिल जाएगी सेपरेट, आप जाके ज़रूर उसको चेकआउट कर लीजिएगा। अब मैंने आपको सिम्टम्स तो बता ही दिए थे कि मुझे कुछ भी न्यू सिम्टम्स नहीं थे। मुझे वॉमिटिंग वगैरह नहीं थी, नोजिया वगैरह बिल्कुल नहीं थी, मुझे कोई स्मेल की प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे 3rd मंथ में आकर, मुझे से याद है, मुझे लाइट सी रोटी से स्मेल आने लगी थी, ठीक है। पर जब केक की टेस्ट करने से पहले मुझे कोई न्यू एक्सपीरियंस नहीं लगा। सेम LMP वाले ही फील मुझे उस टाइम पे भी होता था, और के टेस्ट करने के बाद भी सेम मुझे फील होता था, कोई न्यू फील नहीं हुआ। वही टेंडरनेस वगैरह, वही मुझे ना लाइट सा हेडेक था, बैक पेन था, वह ना एब्डोमिनल पेन था, और कुछ न्यू नहीं था। आप कहते हैं ना इसमें डिफरेंसेस है, इसमें तो नहीं, बिल्कुल भी मुझे मेरे केस में बिल्कुल फील नहीं हुआ ऐसा कुछ भी केस हो। तो मुझे कब लगा, जब मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई उसके 3 दिन या 2 दिन बाद जाके मैंने चेक किया। क्योंकि कहते हैं कि अगर आपको ऐसी ब्लीडिंग वगैरह हो तो आपको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। अब मेरे एक्सपीरियंस से ये भी मेरे लिए भी न्यू था, तो आज जिसके साथ हुआ होगा वो रिलेट कर रहा होगा। तो आपको भी अगर ऐसा कोई ब्लीडिंग वगैरह होता है तो ज़रूर जाके आप भी टेस्ट करिए। एक किटी तो वेस्ट होगी, उससे क्या होगा, आपकी क्यूरियोसिटी तो कम हो जाएगी। मैं, आप मानोगे, मैंने मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट करने के अंदर बहुत सी किट वेस्ट करी है, क्योंकि रहती नहीं थी तो क्यूरियोसिटी बढ़ती थी, होता था इस मंथ नेक्स्ट मंथ, इस वजह से। तो उस पर आप जाके ज़रूर मेरे वीडियो देखिएगा और देखिए, ऐसा कुछ न्यू फील नहीं होगा आपको, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, आपको सरप्राइजली फील होगा, है ऐसा, ठीक है। और देखिए, सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। मेरी प्रेगनेंसी में मुझे वॉमिटिंग वगैरह नहीं थी, ठीक है, और कोई चीज़ें नहीं थी, मुझे सिर्फ लेग पेन वगैरह था, एब्डोमिनल पेन था, बैक पेन वगैरह बहुत ज़्यादा था,
शरीर पे इचिंग बहुत सारी है। मेरा अभी 7th मंथ रनिंग चल रहा है और मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगी। मेरा बेबी जेंडर वगैरह शेयर करूँगी। मैंने जेंडर प्रिडिक्शन पे भी वीडियो बना रखी है, आप ज़रूर जाके देखिएगा। और बाकी तो कुछ न्यू फील तो नहीं हुआ, पर जैसे जैसे मुझे अब जैसे जैसे आगे जाके मेरा ट्रिमेस्टर बढ़ रहा था, यानी कि मंथ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे एक अलग अलग फेस में अलग अलग जर्नी मैंने फील करी है। वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, इतना ही मैं इस वीडियो में कहना चाहूँगी। आपका मुझे प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, बाय।